अगर आप बिहार से हैं और मुखिया बनने की इच्छा रखते हैं तो उससे पहले आपको आपराधिक मुकदमा जरूर दर्ज करना पड़ेगा खुद के ऊपर। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने के लायक नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका से संबंधित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में मुखिया बनने के लिए यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तो आप मुखिया बनने के योग्य यानी कि काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की। यह मामला बिहार के एक मुखिया से जुड़ा हुआ था, जो एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर रहा था। जमानत की याचिका में मुखिया ने साफ कहा कि उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और इसलिए उसे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से यह सवाल किया कि क्या आपके मुकम्मल पर इस मामले के अलावा कोई और अन्य आपराधिक मामला भी है। जब वकील ने जवाब दिया कि उनके मुकम्मल पर अब और भी मामले दर्ज हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि बिहार में पंचायत के मुखिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होना एक आम बात है। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि उनके साथ ही जज कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो वो बिहार में मुखिया बनने के योग्य नहीं है। वैसे ये टिप्पणी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक और मुखिया के पद की परंपराओं को लेकर उठाए गए सवालों की ओर इशारा करती है। वैसे बिहार में मुखिया का चुनाव और पद अक्सर विवादों और राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा होता है। कई बार इन पदों पर पहुंचने के लिए राजनीतिक लड़ाइयां, आरोप प्रत्यारोप और आपराधिक मामले भी होते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी इस बात को रेखांकित करती है कि बिहार में मुखिया बनने के लिए एक निश्चित प्रकार की राजनीतिक पृष्ठभूमि और संघर्षों का हिस्सा बनना जरूरी हो सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने बार बार ये तर्क दिया कि उनके मुकम्मल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और इस कारण वो जमानत की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और कहा कि मुखिया को पहले पुलिस के सामने पेश होकर अपनी बात रखनी होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पहले पुलिस को अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उनके बाद ही जमानत पर विचार किया जाएगा। ये घटना बिहार में राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया के बीच के रिश्ते को और उजागर करती है। बिहार के पंचायत चुनाव और खासकर मुखिया के चुनाव में अक्सर विवाद और आपराधिक मामले सामने आते हैं। ये स्थिति बिहार की ग्रामीण राजनीति की जटिलताओं को भी दर्शाती है, जहां अक्सर वर्चस्व की लड़ाई में आपराधिक मामले सामने आ जाते हैं। वैसे आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बिहार के राजनीतिक माहौल की कुछ हकीकतों को सामने रखा है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि राज्य में मुखिया बनने के लिए जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति का पूरी तरह से आपराधिक मुकदमे से मुक्त होना चाहिए, बल्कि इसके उलट ये कहा गया है कि कई बार ऐसे मामलों का होना भी एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है। ये टिप्पणी ये भी दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में अपराध और राजनीति का मिश्रण काफी गहरा है और ये चुनाव पर भी असर डालता है। वैसे ये टिप्पणी और उनके बाद की प्रक्रिया बिहार के पंचायत चुनाव के लिए एक नया दृष्टिकोण हो सकती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी मुखिया के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है तो उसे बिहार में मुखिया बनने के योग्य नहीं माना जा सकता। ये बात स्थानीय राजनीति में विवादों और अपराधियों के प्रभाव को स्वीकार करती है और ये दिखाती है कि ये एक आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीति का एक बड़ा और कड़ा सत्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल बिहार के राजनीतिक माहौल को परिभाषित करती है, बल्कि ये देश भर में पंचायतों के खिलाफ और उनके प्रभाव पर भी सवाल उठाती है। ये भी सवाल खड़ा करती है कि क्या राजनीतिक अधिकारों और पदों को पाने के लिए एक अपराध से जुड़े मामलों का हिस्सा बनना अनिवार्य हो सकता है या नहीं। हालांकि ये विचारधारा कुछ लोगों के लिए विवादित हो सकती है, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की मूल भावना को चुनौती देती है। लेकिन बिहार में इस प्रकार के मामलों का ऐतिहासिक संदर्भ है और ये निर्णय राज्य की राजनीतिक वास्तविकताओं और समाज के तनावपूर्ण संबंधों को समझने में मदद करता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर कई लोगों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों की आलोचना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक जरूरी कदम के रूप में देखते हैं जो बिहार के
राजनीतिक माहौल में पारदर्शिता और सच्चाई को लाने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे मामले से यह स्पष्ट है कि बिहार में मुखिया बनने के लिए अपराध के आरोपों और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। कोर्ट का यह निर्णय राज्य के न्यायिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जहां राजनीतिक पदों को पाने के लिए कई बार आपराधिक मामलों का हिस्सा बना अनिवार्य हो सकता है। वैसे ये फैसला इस बात को भी दर्शाता है कि अदालतें राज्य की वास्तविकताओं को समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है। वैसे बिहार की ग्रामीण राजनीति में अपराध का ये मिश्रण न केवल विवादों का कारण बनता है, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो दिशा दिखाई है वो बिहार की राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। वैसे जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों, खास करके मुखिया पद के चुनाव के लिए बड़ी बात कहती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।